वृषभ राशि के सभी भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम समझने वाले हैं चाहिए ही चाहिए 2024 से लेकर के मई 2025 तक कौन से कार्य हमारे बनने वाले हैं, कौन से वो कार्य हैं जो राहु के अनुसार हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा हमको लाभान्वित करा पाएगा। क्योंकि राहु का प्लेसमेंट आपके एकादश भाव पर है। ज्योतिष में माना गया है कि राहु एकादश भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उस हिसाब से क्या आपके जीवन में आपकी कामनाओं की पूर्ति करा पाएंगे, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर आपको सफलता मिल पाएगा, क्या उपाय करने होंगे, सारी बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, राहु पिछले 30 अक्टूबर सन 2023 से लेकर के मई 2025 तक के आपके इनकम भाव अर्थात पूरे के पूरे इस समय 2024 में आपके लाभ भाव पर प्रभावित होंगे। माना जाता है कि राहु जिस भाव पर होते हैं उस भाव की बहुत बढ़ोतरी करते हैं। उस हिसाब से क्या हमारे इनकम में बढ़ोतरी नहीं होगी? बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली यदि कोई ग्रह है, बहुत जो जिनके पास कोई लिमिट नहीं है, ऐसा ही ग्रह है हमारा राहु, जो आपके इनकम भाव पर आपके लाभ को सबसे अधिक प्रभावशाली बनाने का सामर्थ्य अपने अंदर समाहित रखता है। ये समय हो सकता है अभी का वर्तमान समय जो आपके ड्रीम, आपके डिजायरों को पूरा करा सके, क्योंकि एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। कोई भी इच्छा हमारी हो, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, उन इच्छाओं की प्रबलता को सिद्ध करने के लिए राहु आपके इनकम भाव पर बैठे हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो जरूर होकर के रहेगी। राहु को आपने जाना कि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई बंदिश नहीं है। वो सोच लिए भाई मुझे चाहिए ही चाहिए, अर्थात प्राप्त होगा। समुद्र मंथन का वो समय याद होगा आपको, जिस समय पर भगवान नारायण मोहिनी का स्वरूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे, लेकिन दूसरे तरफ जो दानव बैठे हुए थे उन तक अमृत पहुंच ही नहीं पाया। तभी राहु के मन में यह खटक आई कि नहीं, हमारे साथ कोई छल हो रहा है। और तभी राहु अपना स्वांग बदल करके, भेष बदल करके देवताओं अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर के बैठ जाते हैं। अमृत का पान जब कराते कराते नारायण आए तो इन्होंने अमृत का पान भी किया और तभी ये अमर भी हो गए। लेकिन अब ये समझिए, जब ये आपके इनकम भाव पर आए हैं, अर्थात वो मानसिकता आपके अंदर चल रही है कि मुझे मेरे कार्य में सफलता चाहिए ही चाहिए। अब कौन से वो कार्य हैं जो संपन्न और अधिक हो सकते हैं? इनके 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि विशेष अनुकूल मानी गई है, या वहां पर हमें जुड़ना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हमें सफलता मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो सीधे आपके तीसरे घर पर पड़ रही है। अर्थात आपको शांति से बैठने नहीं देंगे राहुदेव, क्योंकि पराक्रम का भाव है। अर्थात आपसे कह रहे हैं कि भाई पराक्रमी बनो, पराक्रम दिखाओ, आपको शांत रहने की आवश्यकता नहीं है। राहु जब देख करके राहु के मन में खटक आई थी अमृत पान करने का, ठीक इसी प्रकार से आपके मन में भी ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, मुझे लाभ लेना है। और शायद इसी कारण से पराक्रम भाव पर यह दृष्टि पड़ रही है। आपको पराक्रमी बनना है। यदि कोई रिस्क सामने में है, कोई टास्क सामने आया हुआ है, उस टास्क को पूरा करते हुए आप आगे बढ़िए। ये राहु आपके समर्थनकारी ग्रह बनते हैं। इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि है। माना जाता है काल पुरुष की कुंडली में जो पंचम स्थान होता है वो हमारी बुद्धिमत्ता का है, हमारे सोच का होता है। तो अर्थात यहाँ पर कुछ परिवर्तन, और राहु परिवर्तन के कारक हैं। तो यदि किसी कारण से मेरे लाभ में मुझे कमी नजर आ रही है तो मुझे अपने सोच बदलने की आवश्यकता है, अपने निर्णय को चेंज करने की आवश्यकता है। और तब आप मानिए कि यहाँ पर ये राहु प्रभावी हो जाएंगे और आपको लाभ 100% यहाँ पर दिला पाएंगे। दूसरी तरफ से इनकी जो 9वीं दृष्टि है सीधे आपके सप्तम भाव पर बन रही है। सप्तम भाव वो स्थान हो गया भाई जो आपके जीवन में दशम से दशम होने के कारण आपका कर्म क्षेत्र है, और साथ ही साथ आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन है। व्यापार को, अपने कैरियर को एक इस बहुत ऊंचे ऊंचाई तक ले जाने का सामर्थ्य राहु के पास है। अर्थात वो सामर्थ्य आपके गोचर कुंडली में इनकम भाव पर है, अर्थात वो सामर्थ्य आपके अंदर समाहित हो गया। कैसे मैं अपने काम धंधे को बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकता हूं, ये हमारी सोच होनी चाहिए। यदि कहीं पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है, परिवर्तन करना है। कहीं पैसे लगाने की आवश्यकता है, पैसे लगाना है। यदि किसी से बातचीत करने की आवश्यकता है तो बातचीत हमें करनी पड़ेगी। राहु तो भाई उनके पास हिम्मत है, और इसी हिम्मत को देखते हुए आप एक कैरियर में यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्थिति राहु बना पाते हैं।
दूसरे तरफ से देखा जाए यही दाम्पत्य जीवन है। यदि दाम्पत्य जीवन में भी अशांतियां बनी हुई हैं तो नवम दृष्टि है, काल पुरुष की नवम दृष्टि, जो नवम भाव जो माना गया है वो भाग्य का भाव है। और ये जो राहु है ये परिवर्तनकारी ग्रह है, अर्थात भाग्य के द्वारा परिवर्तन की संरचना हमें अपने सप्तम भाव पर देखने को मिलेगी, जो दाम्पत्य जीवन में भी एक विशेष अनुकूलता को सिद्ध करा जाए। हमें कुछ ऐसे बातों को समझना होगा। यदि मेरे किसी बातों से मेरे जीवन साथी या जीवन संगिनी को नाराजगी होती है, ऐसे बातें नहीं करना है। यदि कुछ ऐसे कर्म से उनको नाराजगी होती है, ऐसे नाराजगी युक्त कर्म नहीं करना है। यही तो है राहु का सबसे विशेष प्रभाव। भाई आपने राहु के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया, अर्थात राहु के आपके 100% रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा आपने पुराने समय में सुना होगा कि राहु भय और तकलीफ प्रदान करते हैं, अर्थात आपको इनकम के लिए भय और तकलीफ प्रदान करेंगे। लेकिन आपके लिए सफलता कारक ये समय होगा, इस बात को समझिएगा। कैसे होगा, उपाय जरूर सुनिएगा। अब समझते हैं इनकी एक और दृष्टि है जो सभी ग्रहों के पास होती है, भगवान ने राहु को भी प्रदान किया, क्योंकि राहु के पास नजर है और ऐसी नजर है वहां से उनकी नजर नहीं हटती। सभी दानव बैठ करके उस अमृत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहु की नजर टिकी हुई थी उस अमृत कलश पर, और शायद इसीलिए उन्होंने अमृत का पान किया। और इसी प्रकार से राहु की एक दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव है मेरी बुद्धिमत्ता का, मेरे सोच का स्थान है, अर्थात ये समय होगा आपके संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं या संतान के कैरियर एजुकेशन को लेकर के आप परेशान हैं। सन 2024 से लेकर के मई 25 तक के राहु आपके एजुकेशन भाव को देख रहे हैं। बच्चों की बढ़ोतरी तो होकर के रहेगी, साथ ही साथ आपके अंदर एक नए ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। राहु के पास ज्ञान की भूख है, क्योंकि सिर बस है ना, धड़ तो है नहीं, इसलिए वो सदैव आंखों से देखना चाहते हैं कि भाई मुझे कहाँ से विशेष प्रगति मिलेगी। हाँ, हमेशा अपने जुबान से बोलना चाहेंगे कि किस प्रकार से मेरे ज्ञान की वृद्धि हो, अर्थात पूरे के पूरे पंचम भाव पर इनकी दृष्टि होना शेयर मार्केट से भी आपको सफलता दिला जाएगा। कारण यह होगा पंचम भाव हमारा शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार इत्यादि से हम जोड़ते हैं, और राहु की इनकम भाव से दृष्टि है, अर्थात इनकम यहां से भी निकल करके आपको मिल सकता है। इस बात को आप जानिएगा। ये राहु एक विशेष प्रभावी ग्रह है, एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई लिमिट नहीं है, एक ऐसे ग्रह हैं जो सिस्टम को बदलना चाहते हैं, और शायद इसी कारण से ये राहु आपके इनकम भाव पर एक अच्छे प्लेसमेंट के रूप में आपके जीवन में दिखने को मिलेगा। कैसे इस राहु से अधिकाधिक लाभ लिया जा सके, कैसे इस राहु के नेगेटिव प्रभाव से बचकर इनसे हम लाभ ले सकें, इसको अब बड़े ध्यान से समझिएगा। जब इन्होंने अमृत पान कर लिया राहु ने, भगवान नारायण को जो मोहिनी स्वरूप धारण थे सूर्य और चंद्रमा ने बतला दिया कि भगवान ये तो राहु है। भगवान जो नारायण थे तुरंत अपने सुदर्शन चक्र निकाले और राहु का सिर काट दिया। राहु और केतु ने कहा कि प्रभु अब हमारा क्या। तब भगवान ने 7 ग्रहों की जगह में अब 9 ग्रहों की संरचना रच दी। इन राहु और केतु को 9 ग्रहों में सम्मिलित कर दिया कि भाई अब तुम तो अमृत पी लिए हो, इससे तुम्हारी मृत्यु तो नहीं हो सकती, इससे तुम 9 ग्रहों में रहो। और यही 9 ग्रह हमारे जीवन में सुख दुख बन करके आते और जाते रहते हैं। दूसरी तरफ से केतु ने तो स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो डिटैचमेंट के ग्रह हैं, निर्वृत्ति मार्ग के हैं, लेकिन राहु को यह स्वीकार नहीं हुआ। और राहु ने इससे भी ऊंचा चाहा कि भाई मुझे और बड़ा पद चाहिए ही चाहिए। और तभी उन्होंने देवाधिदेव महादेव की आराधना प्रारंभ की। भगवान शंकर जी संतुष्ट होकर के उनके सामने जब प्रकट होते हैं, इस राहु ने कहा कि प्रभु मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने उस राहु के उस मुंड को उठा करके अपने माला में पिरो लिया, और तभी से राहु भगवान शिव शंकर के जो मुख्य माला में ये समाहित हो गए। अर्थात भगवान शिव शंकर की कृपा से ये राहु कभी भी दुख और तकलीफ नहीं देते, बल्कि उन्नति कारक और सफलता कारक सिद्ध होते हैं। विशेष प्रभाव की जागृति के लिए आपको चाहिए कि सोमवार या बुधवार के दिन, सोमवार शिव शंकर का वार हो गया और बुधवार राहु का दिन माना जाता है, उस दिन आपको चाहिए कि शिव शंकर जी के सामने एक धूनी जलाइए और उसमें धूप डालिए, और उस धुआं जो निकलता है यही धुआं राहु है। अर्थात उस धुनी को आप भगवान शंकर जी में अर्पण कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे शिव शंकर जी महाराज, मेरे जो भी विपत्ति बाधाएं आपकी हैं उसको आप प्रार्थना कर लीजिए, और राहु के इस दुष्प्रभाव से हम बच सकें, इनके सकारात्मक प्रभाव का आप हमारे जीवन में प्रेषित कीजिए। ऐसा जब आप निवेदन करते हैं, उस धुआं को आप अर्पण कर दिया, अर्थात राहु को आपने भगवान शिव पर अर्पण कर दिया, और यहाँ से एक अच्छी पॉजिटिविटी मिल जाती है। जो घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो तो समाप्त हो ही गई, भगवान शिव जी का सानिध्य तो मिल ही गया, राहु की कृपा तो मिल ही गई, और साथ ही साथ यदि घर में कोई वास्तु दोष है, ये वास्तु दोष का शमन भी आप इसी के माध्यम से कर सकते हैं।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि वृषभ राशि ने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।